तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वो यूरोप की कंट्री हो, चाहे वो गल्फ की कंट्री हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। और आपको किन कौन सी ऑफिस का वैकेंसी देखना चाहिए और आपको इंटरव्यू में कौन कौन सी गलती न करना चाहिए ताकि आपको विदेश में जाके प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और आपको कितना सर्विस चार्ज देके जाना चाहिए, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं, आप चाहे एक्सपीरियंस वाले बंदे हो या आप चाहे फ्रेशर बंदे हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके साथ कभी भी फ्रॉड ना हो सके। तो दोस्तों, अगर अभी विदेश जाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप वैकेंसी पेपर देखते हैं। तो दोस्तों, जो भी वैकेंसी आपको देखना है वो अच्छी अच्छी ऑफिसों का वैकेंसी देखना है। तो दोस्तों, जैसे बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे वैकेंसी आ रहे हैं, फेसबुक पेज पे आ रहे हैं, व्हाट्सअप ग्रुप पे आ रहे हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे और यूट्यूब पे भी बहुत सारे वैकेंसी आ रहे हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी होते हैं ज़्यादा करके इनमें से फेक वैकेंसी होते हैं या अच्छी अच्छी ऑफिसों की वैकेंसी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको जब भी वैकेंसी देखना हो तो किसी अच्छी ऑफिसों का वैकेंसी देखना है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी को देखने के सबसे पहले आप जो भी आपके पहचान वाले हैं, जो भी आपके गांव वाले हैं, उनको सब उन लोगों से पता कर ले, जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जो सीनियर होते हैं, उनसे पता कर ले कि मुझे किस ऑफिस का वैकेंसी देखना चाहिए और किस ऑफिस के थ्रू जाना चाहिए। तो वो लोग आपको सब कुछ जानकारी देंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल में देख लिए और कोई बता रहा है कि बहुत अच्छी ऑफिस है, इस ऑफिस के थ्रू जाइए, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। तो आप ऐसा अगर आप उस वीडियो को देख के आप किसी ऑफिस पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप पक्का है कि आप फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे या आप फंस जाएंगे। इंटरव्यू दे के भी फंस सकते हैं, या जब आपका फ्लाइट होगा तो उस कंपनी में जाके भी आपकी सैलरी कुछ इधर से उधर हो जाएगी। तो इसके लिए आप जब भी जाएँ तो किसी अच्छी ऑफिस के थ्रू जाएँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको भी वैकेंसी देखना है अच्छी ऑफिसों का, तो आप सबसे पहले अपने जो भी आपके गाँव या जो भी आपके सीनियर हैं, जो भी आपके रिश्तेदार होंगे, तो उनसे पता कर लीजिए कि कौन सी ऑफिस अच्छी है। तो दोस्तों, मुंबई में जिन दो 10 से 20 जो ऑफिस हैं वो बहुत अच्छी अच्छी ऑफिसें हैं और इन ऑफिसों का सर्विस चार्ज भी बहुत कम होता है। तो आप कोशिश करें कि मुंबई की जितनी ऑफिस है उन ऑफिसों का वैकेंसी देखें। जैसे कि मैं आपको 2-4 ऑफिसों का नाम भी बता दूँ। इंडमान हो गया, एशिया पावर, सिनक्लेस हो गया, अम्बे इंटरनेशनल हो गया, ब्राइट इंटरनेशनल हो गया। ये बहुत सारी जो ऑफिसें हैं मुंबई में, अच्छी अच्छी ऑफिसें हैं। सिनकेलेस हो गया और सेगुल इंटरनेशनल हो गया, एसमेक्स हो गया। तो ये ऑफिसें हैं, बहुत अच्छी अच्छी ऑफिसें हैं और इन ऑफिसों में हमेशा हर एक कैटेगरी का वैकेंसी रहता है। और तो आप मुंबई से जाके ही अपना वीज़ा अप्लाई करें तो बेस्ट होगा। बल्कि आप अपने गांव के जो भी ऑफिस हैं, जो आपके सिटी के ऑफिस हैं, उन ऑफिसों से वैकेंसी अप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ से भी अप्लाई करेंगे तो आपका फ्लाइट तो होगा, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे जो गेम होते हैं वो ज़्यादा करके फेल भी हो जाते हैं। तो उसमें सैलरी भी कम लगती है और कंपनी भी अच्छी नहीं मिलती है। तो इसके लिए आप मुंबई से कोशिश करें जाके रह रह के इंटरव्यू देने का, और जो आपका सर्विस चार्ज भी होगा वो बहुत कम लगेगा। तो आप वैकेंसी जब भी देखें तो मुंबई में जो भी अच्छी अच्छी ऑफिस हैं उन ऑफिसों का वैकेंसी देखें। दोस्तों, उसके बाद से जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए किसी भी ऑफिस पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले इंटरव्यू देने से पहले या जो भी आपका पासपोर्ट होता है और सीवी डॉक्यूमेंट्स होता है, वो जमा करने से पहले उस ऑफिस के बारे में पता कर लीजिए कि ये ऑफिस कैसा है, प्रोवाइड कराता है कि नहीं कराता है और इसका सर्विस चार्ज कितना है। उसके बाद से ऑफिस पे जाके आप खुद इंक्वायरी कीजिए कि जो आपकी ट्रेड है, कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, उस कैटेगरी का सैलरी कितना है, कौन सी कंपनी में वो भेज रहा है और कितना सर्विस चार्ज है, वो कौन सी वीज़ा पे भेज रहा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे भेज रहा है या विजिट वीज़ा पे भेज रहा है। तो ये सब पता कर लेने के बाद से ही उसके बाद से ही आप जो भी आपका पासपोर्ट और सीवी होता है वो सीवी उस ऑफिस पे जमा करें तो बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने बताया है कि इंक्वायरी करने का, तो ये इंक्वायरी करने के लिए आप जो भी आपके सिटी या जो भी गांव के जो ऑफिस है, इन ऑफिसों में आप कंपलसरी इंक्वायरी करें, क्योंकि इन ऑफिसों क्या क्या है कि बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। तो इनके लिए इन ऑफिसों का सब कुछ पता कर ले कि इनका सर्विस चार्ज कितना है और इनका जो भी सैलरी है कितना दिलवा रहे हैं, किस ट्रेड का, और कौन सी वीज़ा पे भेज रहे हैं, ये सब पहले आप पता कर ले। उसके बाद से इनको अपना सेवी पासपोर्ट दें। लेकिन अगर आप मुंबई की जो अच्छी अच्छी ऑफिसों में जा रहे हैं, जैसे हमने बताया है, तो उन ऑफिसों पे अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। अगर शॉर्ट लिस्टिंग में अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बताया जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आपको पूछने से पहले वो लोग आपको बता देते हैं
कि इतना सैलरी मिलेगा आपको, इतना सर्विस चार्ज है या फ्री रिक्वायरमेंट है। ये सब जो अच्छी अच्छी ऑफिस है मुंबई की, ये सब वो लोग आपको पूछने से पहले आपको सब कुछ बता देते हैं। तो आपको वहाँ पे पूछना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी गांव या किसी सिटी के ऑफिस से जा रहे हैं तो ये सब आपको पूछना कंपलसरी बनता है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर आपको इंटरव्यू के टाइम या आपका वीज़ा आने के टाइम में आपको दिक्कत हो सकता है। तो उसके बाद से जब भी आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू होने के बाद से अगर आप इंटरव्यू में पास होते हैं तो जो भी आपका एग्रीमेंट पेपर बनता है, तो एग्रीमेंट पेपर को आप अच्छी से पढ़ लें, और अच्छी से पढ़ने के बाद से ही आप उस एग्रीमेंट पेपर पे साइन करें। तो दोस्तों अगर मुंबई की ऑफिसों से अगर आप इंटरव्यू देते हैं, एग्रीमेंट पेपर आता है, तो ऑफिस वाले जो होते हैं, जो अच्छी ऑफिस वाले होते हैं, वो आपको सब कुछ पढ़ के बताते हैं कि इतना सैलरी है, ये फैसिलिटी है सब। उसके बाद से ही साइन भी वो लोग बोलते हैं साइन करने के लिए, और साइन करने के बाद से अब वो लोग आपको खुद एक जिरक्स भी देते हैं, नहीं तो बोलते हैं कि यार इसका फोटो कापी अपने मोबाइल में इसका फोटो ले लीजिए। लेकिन जो आपकी सिटी की ऑफिस होंगी, जो गांव की ऑफिस होंगी, तो वो ऐसा आपको नहीं बोलेंगी। वो लोग सिर्फ सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी साइन हो जाए उसके बाद से। तो दोस्तों आपको जब भी अपने जो गांव की जो ऑफिस है या जो सिटी की ऑफिस है, उन ऑफिसों में अगर आप इंटरव्यू दे, तो जब भी आपका एग्रीमेंट पेपर आपके हाथ में मिलता है साइन करने के लिए, तो आप अच्छा से उस एग्रीमेंट पेपर को पढ़िए कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसके बाद से ही साइन कीजिए। तो दोस्तों क्या है कि बहुत सी ऐसी जो कंपनी होती है वो सैलरी कम करने के लिए, जो सप्लाई की कंपनी होती है वो सैलरी कम लिख देती है, उसके बाद से बोलती है साइन करने के लिए। तो जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो लोग साइन कर देते हैं, जो लोग पढ़ते हैं वो साइन नहीं करते हैं। तो साइन जब नहीं करेंगे तो दो ऑप्शन रहता है कंपनी के पास, या तो उसका पासपोर्ट दे दे, या तो जितना सैलरी बोला गया था उतना सैलरी देने के लिए। तो इस तरीके से जो आपकी सैलरी बोली जाती है उसके बाद से उतना सैलरी आपको मिलता है। तो दोस्तों उसके बाद से एक बात और आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको एग्रीमेंट पेपर मिलता है, तो उस एग्रीमेंट पेपर में जब भी आपका सैलरी अगर पेंसिल से लिखा होता है, तो उस पेंसिल से लिखे हुए सैलरी को अगर आप साइन करते हैं एग्रीमेंट पेपर पे तो आपको फंस जाएंगे। तो उसके लिए जब भी आपको पेंसिल से लिखी हुई सैलरी आपको दिखती है, तो आप उस एग्रीमेंट पेपर को आपको साइन नहीं करना है, बोलना है कि यहाँ पे पेन से लिखिए तब मैं आपको साइन करूँगा। और जब भी आप अपना एग्रीमेंट पेपर साइन करें तो अपना नाम और अपना पासपोर्ट नंबर पूरा मैच कर ले, उसके बाद से इस एग्रीमेंट पेपर पे साइन करें। अगर आपको एग्रीमेंट पेपर नहीं मिलता है, तो ऑफिस वाले बोलते हैं कि फाइलाइट के साइन में एग्रीमेंट पेपर आएगा, तो उनसे किसी न किसी जो आप इंटरव्यू देते हैं तो उसमें भी एक पेपर होता है, तो वहाँ पे भी क्लाइंट का साइन और सैलरी लिखा होता है। तो उस पेपर को अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिए प्रूफ के तौर पे, या जो एग्रीमेंट पेपर होता है उस एग्रीमेंट पेपर को साइन करके अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लेंगे। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट होगा। आप जब भी जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो यहाँ पे जो सैलरी मिला है वहाँ पे उतना ही आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन अब जल्दीबाजी के चक्कर में एग्रीमेंट पेपर साइन नहीं करेंगे तो फिर आप फंस सकते हैं। जो आपको यहाँ पे सैलरी बताया जाता है तो वहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप अपना एग्रीमेंट पेपर अच्छा से चेक करके उसके बाद से ही साइन करें तो बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें होती है, आपको अपने दिमाग में हमेशा याद रखना होता है। इंटरव्यू के टाइम या विदेश जाने के टाइम या ऑफिस जाने के टाइम आपको याद रखना होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपका एग्रीमेंट पेपर साइन हो जाता है, तो बहुत सारे जो लोकल एरिया की जो ऑफिस है वो ऑफिस क्या करती है, 10 से 20 हज़ार 30 हज़ार आपसे सर एडवांस पैसा लेती है कि एडवांस जमा कर दीजिए। तो दोस्तों आपको बिल्कुल 1 रुपया भी उस ऑफिस को एडवांस नहीं देना है, जब तक वो आपका वीज़ा नहीं आता है तब तक आपको एडवांस नहीं देना है। और जो भी मेडिकल होता है वो जो ऑफिस वाले बोलते हैं कि आपका मेडिकल यहाँ से जाके करवा लीजिए इतना पैसा लगेगा। तो दोस्तों अगर आपका नॉर्मल मेडिकल आता है तो आपको 2,000 से 2,500 में आपका नॉर्मल मेडिकल कहीं पे हो जाता है। लेकिन अगर वो ऑफिस वाला बोलता है कि 5,000 या 4,000 में आपका नॉर्मल मेडिकल होगा, तो ऑफिस वाले से आप बात कर सकते हैं या लड़ सकते हैं। तो वो ऑफिस वाला समझ जाएगा, उसके बाद से आपको 2,000 या 2,500 का ही मेडिकल करने के लिए बोलेगा। तो ये सब आपको हमेशा इन बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद से जब भी आपका वीज़ा आता है तो वीज़ा आपको हमेशा चेक करवाना है कि ये वीज़ा सही है कि नहीं है, और जो टिकट है टिकट भी चेक को करवा के बाकायदा से। उसके बाद से जो भी सर्विस चार्ज होता है वो सर्विस चार्ज देना है। तो दोस्तों सर्विस चार्ज में आपको सर्विस चार्ज जब भी आप दे रहे हैं तो सर्विस चार्ज आप पैसा नहीं दे, उसको डायरेक्ट ले जाके पैसा नहीं दे। जब भी दे तो आप किसी डीडी, किसी बैंक से डीडी बनवा के दे प्रूफ के तौर पे, या तो उसके जो ऑफिस का जो भी अकाउंट होता है तो उस अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करें। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको ले जाके कैश दे दिए और कोई प्रूफ नहीं है। तो इसके लिए जब भी आप पैसा दें उस ऑफिस वाले को तो एक प्रूफ के तौर पे दें, या तो कैश दे रहे हैं तो उसका बिल लें, नहीं तो जो भी आपका, अगर उसको डीडी भी बनवा के दे सकते हैं, नहीं तो उसके अकाउंट में भेज सकते हैं। तो ऑफिस का अकाउंट होता है
तो उस अकाउंट में भेजेंगे तो आपको एक पास एक प्रूफ रहेगा। तो जो लोकल एरिया की जो ऑफिसें होती हैं बस यही करती है, आपसे कैश पैसा ले लेती है और कोई प्रूफ नहीं देती है। तो जब भी आपको देना है पैसा तो आपको प्रूफ लेकर लेना है। जैसे कि ऑफिस वाले को दे रहे हैं जितना ही बचा 50 से 60 हज़ार, तो उसके प्रूफ भी लेना है। तो इस तरीके से आपको इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, कितना सर्विस चार्ज दे के जाना चाहिए। तो अगर आप मुंबई से जा रहे हैं तो अगर फ्री रिक्वायरमेंट रहता है तो आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर फ्री रिक्वायरमेंट नहीं रहता तो जो सर्विस चार्ज होता है 20 से 40 हज़ार होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोकल एरिया के ऑफिस से जा रहे हैं तो उनकी जो सर्विस चार्ज होती है बहुत हाई होती है। जैसे कि वो लोग 80 हज़ार 90 हज़ार या 1 लाख रुपया सर्विस चार्ज का डिमांड करते हैं। तो दोस्तों आपको उतना सर्विस चार्ज दे के नहीं जाना चाहिए। आपको 50 से 60 हज़ार रुपया सर्विस चार्ज दे के अपने लोकल एरिया के ऑफिस से जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वो ऑफिस वाला मांग रहा है तो आपको उससे ज़्यादा आप सर्विस चार्ज नहीं देना चाहिए। आपको सीधा मुंबई या दिल्ली या जो भी बड़ौदा सूरत है वहाँ से जाके आपको इंटरव्यू दे के जाना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी वैकेंसी देखना है तो मैं अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में डेली का मैं 10 वैकेंसी शेयर करता हूँ। वो जो वैकेंसी होती है वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों की वैकेंसी होती है। तो अगर आपको भी वैकेंसी देखना है तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में चेक कर सकते हैं। मैं सुबह में भी वैकेंसी 5 अपलोड करता हूँ और शाम को 5 वैकेंसी पोस्ट करता हूँ। और ये जो वैकेंसी होती है बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों की वैकेंसी होती है।